में मालेगांव के कुछ आम मसलों को लेकर के राउंड टेबल मीटिंग रखी गई थी। मालेगांव के रोज़गार से जुड़ा हुआ है साइजिंग का मसला। 2018 से साइजिंग वालों के ऊपर लटकती हुई तलवार थी और एनजीटी की तरफ से जो मसाइल थे, साइजिंगों को जो है कनेक्शन कट कर दिया गया था, उनको लॉक कर दिया गया था, ऐसे मसाइल थे। उससे लड़ने के लिए हमने जो रास्ता तय किया था कि ये जो पॉल्यूशन को लेकर के एनजीटी डिपार्टमेंट की तरफ से साइजिंगों को जो क्लोज़र नोटिस मिलता है, ये सिलसिला बंद होना चाहिए। तो हमने केंद्र सरकार से मुसलसल कोशिश करके साइजिंगों को जो ऑरेंज जोन में रखा गया था, हमने सारे पुरावे दे करके ऑरेंज जोन से निकाल करके उसे ग्रीन जोन में डलवा दिया, ताकि अब इसके बाद ऐसा कोई मसला साइजिंग पर ना आए। अब अगर साइजिंग में बॉयलर के अंदर कोई गैर कानूनी तौर पर अगर लकड़ी से हट करके, कोयले से हट करके कचरा वगैरह जलाता है, ये उसका अपना मसला होगा और उस सिलसिले में पावरलूम एसोसिएशन की तरफ से कोई उनको मदद नहीं दी जाएगी। मालेगांव शहर हमारा शहर है और अगर किसी भी तरीके से लोगों को बीमारी से दो चार होना पड़ता है तो हम कहीं भी और कभी भी उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। साइजिंग के जो ज़िम्मेदारान हैं, उनकी जो एसोसिएशन है, आज वो सारे ज़िम्मेदारान थे। कारपोरेशन की तरफ से अब जो पॉल्यूशन को लेकर के मैटर था वो ख़त्म हो गया। तब साइजिंगों के ऊपर दूसरी मुसीबत लाई गई कि तुम्हारे पास एनओसी है कि नहीं है, ये पेपर है कि नहीं है, वो पेपर है कि नहीं है। कारपोरेशन को जिन पेपर के मांगने का अधिकार नहीं है, कारपोरेशन वो पेपर भी मांग रही। इसलिए हमने बैठ करके कारपोरेशन का जो अधिकार है कि बांध काम का एनओसी चाहिए, अगर है तो बात ख़त्म हो जाती है, नहीं है तो उसे किस तरह एनओसी दिया जा सकता है, इस सिलसिले में कारपोरेशन अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करे। 2018 से लेकर के जिन साइजिंगों के पास बांध काम एनओसी नहीं था, उन्होंने पाठ पुरावा किया। आज 5-7 साल हो गए, कारपोरेशन ने उनको किसी भी तरीके का कोई जवाब नहीं दिया। इसलिए हमने ये डिमांड की है कि उनको बांध काम की मंजूरी अगर नहीं है तो दे दी जाए और उसे कानून के दायरे में ला करके हर तरह की मुसीबत ख़त्म की जाए। एक विषय ये था। राउंड टेबल मीटिंग में दूसरा विषय जो हमारा था वो शहर के अंदर साफ़ सफाई को लेकर के। पीछे जो एजेंसी काम कर रही थी उसको कचरे का जो ठेका दिया गया था, कुछ 900 रुपये से लेके 1000 रुपये तक का था। काम बराबर नहीं होता था। नई एजेंसी को जो है काम दिया गया है और उसको जो बजाय 1000 के उसको 1900-2000 रुपये तक का उसको पर टन कचरा उठाने का पैसा दिया जा रहा है और शहर में कोई भी तब्दीली दिख नहीं रही है। अंधेर नगरी ये है कि सूखे कचरे का जो रेट दिया जा रहा है वही गीले कचरे का रेट भी उनको दिया जा रहा है। कितनी गाड़ियाँ लगानी थी और क्या क्या पोकलैंड बोलो, इसी तरह जो है दीगर मशीनें बोलो, साफ़ सफाई के लिए कचरे उठा के जहाँ डाले जाए वहाँ उनको क्या सब पूरा इंतज़ाम करके देना है, कुछ भी देखा नहीं जा रहा है और सारी जो है मिली भगत के साथ अंधेर नगरी चल रही है। दूसरा विषय ये था। तीसरा विषय हेल्थ डिपार्टमेंट का था। उसमें ख़ास तौर पर हारून अंसारी हॉस्पिटल के अंदर जो सुविधा मिलनी चाहिए वो सुविधा नहीं मिल रही है। वहाँ डिलीवरी के जो भी केसेस जाते हैं उन्हें उठा करके सिविल रेफ़र कर दिया जाता है। वहाँ पर इलाज और मुआवजा सही तरीके से नहीं हो रहा है। और चौथा विषय क्या था? जन्म दाखिला जो आज शहर के ऊपर एक बहुत बड़ी मुसीबत की शक्ल में है। जो बच्चे आज उनकी बच्चे जो है डिलीवरी होने के बाद
कारपोरेशन की तरफ से या प्रभाग की तरफ से उनको जन्म दाखिला मिल जाना चाहिए। साल भर के ऊपर हो गया, उनको जन्म दाखिला बना करके नहीं दिया जा रहा है। जाहिर बात है गवर्नमेंट की तरफ से भी इस तरह की कोई पाबंदी नहीं है। गवर्नमेंट की तरफ से जीआर है कि भाई 6 साल के अंदर के जो बच्चे हैं उनको जन्म दाखिला बना करके देना, लेकिन कारपोरेशन और प्रभाग की तरफ से दिया नहीं जा रहा है और मृत्यु दाखिला जो है वो भी नहीं दिया जा रहा है। अब जाहिर बात है अगर मैयत का दाखिला है, मैयत का दाखिला देने में तुमको क्या दिक्कत है? उसमें कोई बांग्लादेशी और रोहिंग्याई होने का तो कोई मसला ही नहीं है। हिंदुस्तान के अंदर किसी की डेथ हुई है, मैयत हो गई है, तो मैयत दाखिला इशू करना कारपोरेशन की और प्रभाग की जिम्मेदारी है। उनको मृत्यु दाखिला भी बना करके नहीं दिया जा रहा है। तो ये जो इस तरह के इशूज़ थे उस पर हमने राउंड टेबल मीटिंग रखी थी। और इसी तरह जो शहर के अंदर अतिक्रमण है, अतिक्रमण डिपार्टमेंट है, उस पर ऑफिसरान जो है नामजद हैं, लेकिन शहर के अंदर अतिक्रमण निकालने के ताल्लुक से कोई कामकाज हो नहीं रहा है। शहर के अंदर जो बड़े बड़े रास्ते बंद हैं, लोगों ने बाकायदा घर बना करके वो रास्ते बंद कर दिए। हमने ये बात की कि वो रास्ते ओपन किए जाएं। उस रास्ते पर बसने वाले लोगों को मुतबादिल जगह दी जा चुकी है, घरकुल योजना में उनको खोली मिल चुकी है, उसके बाद भी वो रास्ते खोले नहीं गए। तो ऐसे बड़े बड़े रास्तों का खोलना, रोड रास्तों के ऊपर जो अतिक्रमण है उसको निकालना, डिपार्टमेंट को जिम्मेदारी देना और उनका जो है बाकायदा देखना कि काम किया है नहीं किया है। अतिक्रमण निकाला जाता है, दोबारा अतिक्रमण कर लिया जाता है और कारपोरेशन की तरफ से कोई निगरानी नहीं है। होना ये चाहिए कि दोबारा अगर अतिक्रमण हो तो सारा सामान जमा हो जाना चाहिए और होना ये चाहिए कि ऐसा करने वालों के ऊपर जो है जो खर्चा आता है वो जुर्माना उनके ऊपर डालना चाहिए, तो ही अतिक्रमण का कोई फ़ायदा होगा और शहर के रोड रास्ते कुशादा होंगे। बजट के ताल्लुक से आने वाले समय पे बजट के लिए बात बजट के ताल्लुक से अभी हमने ये कहा कि पूरे शहर में किनारे के जो कच्चे इलाके हैं, जहाँ रोड नहीं है, जहाँ गटर नहीं है, जहाँ पानी की पाइपलाइन नहीं है, दीगर मूलभूत सुविधा नहीं है, उनको अव्वलियत और तरजीह देना। और हमने कोई बजट मांगा नहीं है, लेकिन हमने ये कहा है कि लोग आपसे बजट मांगते हैं, हम आपसे बजट नहीं मांग रहे। जहाँ काम होगा काम हम सुझाएंगे, कारपोरेशन वहाँ पर काम करवा के दे, ऐसी हमारी डिमांड है। डॉक्टर साहब, विषय ऐसा था कि अभी जो है आगे ईद मिलादुन नबी है और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और आगे जो उसी के साथ गणपति विसर्जन का भी प्रोग्राम है। तो शहर में जो बड़े बड़े रास्ते आज जहाँ काम काज हो रहा है, 1.5 महीना पहले हमने कारपोरेशन में कमिश्नर से ये डिमांड की है कि रिलेटेड डिपार्टमेंट को ये जिम्मेदारी देना कि 12 वफ़ात का जुलूस निकले, गणपति विसर्जन का जुलूस निकले, उससे पहले ये सारे रास्ते मुकम्मल होने चाहिए। ईद मिलादुन नबी को 1500 साल मुकम्मल हो रहे हैं और इस साल ईद मिलादुन नबी पिछले सालों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा एहतमाम के साथ मनाया जाएगा। लाइटिंग कहो, आराइश कहो, ये सारे काम होंगे। कारपोरेशन अपनी जिम्मेदारी पूरी करे। स्वच्छता के लिए आपने बात की, स्पॉट पे जाकर आर्टिस्ट के हिसाब से काम नहीं हो रहा है, तो कल स्पॉट पे जाके आप कुछ वेरीफाई करेंगे वगैरह, क्या क्या है उस बारे में? नहीं, हमारा आज जो विषय स्वच्छता के ताल्लुक से आया उस पर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के ताल्लुक से जो क्वेश्चन था कि जो नया टेंडर गया है उसमें जो टर्म और कंडीशन है, उस टर्म कंडीशन के अनुसार हमने उससे व्हीकल्स और इक्विपमेंट्स लिए है क्या नहीं, और अगर लिए है तो वो टर्म कंडीशन के एतबार से वो उनकी फ़िटनेस और उनका जो है आरटीओ से जो एनओसी वगैरह मिलता है और जो उनके दीगर जो परमिशंस रहते हैं वो पूरे हैं या नहीं है, ये हमको आप लोग बताओ। तो ऐसा स्वच्छता विभाग ने हमसे वादा किया है कि हम तो आपको उनके व्हीकल्स और इक्विपमेंट्स जो है वो 1-2 रोज़ में बता देंगे। दूसरा हमारा वहाँ पर क्वेश्चन जो था, सवाल जो था मेन, कि हमने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में घर घर डोर टू डोर कलेक्शन के लिए ये ठेका निकाला है, लेकिन डोर टू डोर कलेक्शन जो है आज ठेका हो नहीं रहा है। और उसका मेन वजह जो मेन रीज़न जो है कि हमने जो कचरा अलग करने की जो सिस्टम है, जो सेग्रीगेट करने का सिस्टम है कि सूखा एक तरफ गीला एक तरफ, उसके लिए कारपोरेशन अनुबंध है, कारपोरेशन जवाबदेह है
कि वो चीज़ वो कॉरपोरेशन प्रोवाइड करेंगी ऐसी चीज़ जिसमें सूखा और गीला कचरा अलग रखा जा सके। आज कॉरपोरेशन वाले ये बोल रहे हैं कि 10-12 साल पहले हमने जो बकेट सप्लाई किए थे वो आज भी यूज़ हो रहे हैं, जो आज एक कॉमन सेंस ये बोलता है कि पॉसिबल नहीं है कि 12-13 साल पहले की बकेट आज जो है वो चल रही होंगी। हमारा बोलना ये था, जब आप ठेका रिन्यू कर रहे थे उस वक्त आप ये जो है प्रोसीजर आपने कर लेना चाहिए था। अगर आपको बकेट देते आती थी बकेट देना चाहिए था, अगर नहीं बकेट दे सकते थे तो कम से कम पॉलीथीन बैग मंथली एक महीने से दूसरे महीने के लिए इस्तेमाल करने के लिए कॉरपोरेशन देना चाहिए था। लेकिन कॉरपोरेशन की तरफ से ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हुई जो इस टेंडर के लिए जो है सवाल उठाता है।